प्यारे बच्चों, मैं आपको एक नया टॉपिक हूँ। यहाँ पर हम हैज़, हैव और हैड को मेन वर्ब की तरह प्रयोग करना सीखेंगे। हैव और हैज़ का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। हैव का प्रयोग आई, यू और वी के साथ तथा थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हो जाता है। हैज़ का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़, हैव और हैड के बाद नॉट या नो का प्रयोग करते हैं। इन चीज़ों को आप कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास एक पालतू बिल्ली है। आई हैव ए पेट कैट। श्याम के पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं थी। श्याम हैड नो स्कूल यूनिफॉर्म। क्या मछुआरे के पास मछली पकड़ने का जाल था? हैड द फिशरमैन ए फिश नेट। राजा के पास एक हीरा है। द किंग हैज़ ए डायमंड। क्या भारत में सभी किसानों के पास ट्रैक्टर है? Have all the farmers in India tractors? लकड़हारे के पास कुल्हाड़ी क्यों नहीं है? Why has the woodcutter और why hasn't the woodcutter an axe? क्या तुम्हारे भाई के पास कार थी? Had your brother a car? क्या मिस्त्री के पास हथौड़ा नहीं था? Hadn't the mechanic a hammer? कुछ धनी आदमियों के पास अपने हेलीकॉप्टर होते हैं। Some rich people have their own helicopters. इनसे आपको पता लग गया होगा कि हैज़, हैव और हैड का प्रयोग कहाँ कहाँ करना होता है। अब इस पाठ में जो एक्सरसाइज है उसमें 10 वाक्य दिए हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है हैज़, हैव और हैड का प्रयोग करके। और इससे अगली एक्सरसाइज में आपको जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। आप स्वयं करने की कोशिश करें जिससे आपको पता लग जाए कि आपको कितना समझ में आया। मैंने भी इसकी PDF बनाकर तैयार करके रखी हुई है, वह भी मैं इस पाठ के साथ भेज रहा हूँ। इस टॉपिक में इतना ही है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।